अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। हमने इसी एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन कर लिए। आज हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कहता है कि वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द अदर। ठीक है स्टूडेंट, इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। आपको दिया गया है एक रेक्टेंगल। इसमें कहता है कि आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल है और इस एक रेक्टेंगल की जो एक साइड है वो क्या है, इसको नाम दे दो x। और वो कहता है एक साइड जो है वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस है ट्वाइस द अदर। यानी कि ये क्या साइड x हमने नाम दे दिया। मान लो कि ये साइड क्या है x, इस x का आप डबल कर दोगे तो ये क्या होता है 2x है। इस x का डबल क्या है 2x है ना, ये 1x है, इसका डबल क्या होता है 2x है। वो कहता है कि इसकी जो साइड है इस रेक्टेंगल की, ये वाली साइड और एक ये वाली साइड है, इस साइड को आप डबल कर दो। इसके मुकाबले में ये वाली जो साइड है ये बड़ी है 2 टाइम है, इसके डबल से फिर क्या है 3 सेंटीमीटर लेस है। एक ये साइड x है, ये साइड जो है डबल है उसके, ये साइड इसके मुकाबले में क्या है डबल है 2x है। इसको क्या कर दो डबल करके फिर इससे 3 सेंटीमीटर लेस कर दो। ठीक है स्टूडेंट, इसको डबल करके इस साइड को डबल करके हमने डबल कर दिया इसके मुकाबले में। यानी कि अगर आप इसको x लेते हो तो इसको डबल कर दो, इसको डबल करके इससे क्या कर दो 3 सेंटीमीटर लेस कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या मालूम करनी है, साइड मालूम करनी है। तो हम लिखते हैं इधर कि लेट, और इसका जो एरिया दिया गया है ये तो आपको पता है कि एरिया क्या है 54 है। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लिखते हैं इधर तो लेट फर्स्ट साइड, मेरे पास जो फर्स्ट साइड है रेक्टेंगल की वो क्या है x है, और सेकंड साइड बोलता है कि हम कहते हैं कि लेट सेकंड साइड वो कहते हैं कि दूसरी के डबल से 3 सेंटीमीटर लेस। दूसरी ये पहली साइड है और इसका डबल क्या है 2x है, इसके डबल से क्या है 3 सेंटीमीटर लेस है, तो हम -3 कर देंगे। और एरिया आपको जो गिवन है वो है 54। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है एरिया का फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू होता है एरिया। यही फार्मूला है आपके पास। और तो लेंथ हमारे पास x आ जाएगी, इसकी जगह हम क्या पुट कर लेते हैं x, और ब्रीथ की जगह हम पुट कर लेंगे 2x - 3, और एरिया जो आपके पास आया वो है 54। x को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर - 3x हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 54 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर - 3x, 54 को इस साइड पे ले आओ तो ये -54 हो जाएगा इज इक्वल टू इस साइड पर क्या बच गया 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। ये 2x स्क्वायर प्लस 12x हो जाएगा, ये -12x, ये -12x प्लस 9x हो जाएगा और -54 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कॉमन कर लेते हैं, 2x को कॉमन कर लेते हैं तो x - 6 आ जाएगा। यहाँ से +9 को कॉमन कर लोगे तो x - यहाँ भी 6 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x + 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये x - 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -9 हो जाएगा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +6 हो जाएगा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -9/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6। तो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हम क्या कर दें लिहाजा वैल्यू भी पॉजिटिव वाली ले लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट साइड जो हमने लेट की कि वो किसकी इक्वल है x की, तो x मेरे पास क्या आ गया, x आ गया मेरे पास 6, तो ये वैल्यू आपने लेनी है। और सेकंड साइड जो हमने कहा था कि वो क्या है पहली के डबल से 3 सेंटीमीटर लेस है, पहली के डबल से 3 सेंटीमीटर लेस है, तो 2 और x की जगह आप 6 पुट कर दोगे और ये -3 हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 12 - 3 हो जाएगा और इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसकी जो फर्स्ट साइड है वो x है और जो सेकंड साइड है वो क्या है 9 है। तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हम स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल
हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कहता है कि द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द अदर बाय 3 सेंटीमीटर। पहले मान लो कि आपके पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। The length of one side of a right triangle exceeds the length of the other by 3 centimeter. If the hypotenuse is 15 centimeter, then find the sides of the triangle. आपके पास इस ट्राइंगल की इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये 3 साइडें हैं। वो कहता है कि the length of one side of a right triangle exceeds the length of the other by 3 centimeter. वो कहता है कि आपके पास क्या है, एक राइट ट्राइंगल है, इसकी एक साइड जो है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर क्या है, ज्यादा है दूसरे के मुकाबले में। इसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर ज्यादा है इसके मुकाबले में। अगर ये क्या है 1 है तो ये क्या है, ये जो साइड है ये 3 है। अगर पहली साइड 1 सेंटीमीटर है तो दूसरी क्या है, 3 सेंटीमीटर है। हम कहते हैं, और हाइपोटेन्यूस वो कहता है कि हाइपोटेन्यूस जो है ये है कि इफ द हाइपोटेन्यूस इज 15 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर है। तो हम कहते हैं कि इसकी जो एक साइड है, इसको हाइट को हम नाम दे देते हैं x का, और वो कहता है कि इसकी जो दूसरी साइड है ना, वो इस साइड के मुकाबले में 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। ये साइड अगर x है और ये साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर इसके मुकाबले में ज्यादा है, तो हम क्या कर देंगे, +3 इसके साथ ऐड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लिखते हैं, हमने क्या फाइंड करना है, इनकी साइड्स मालूम करने हैं ट्राइंगल की। ये परपेंडिकुलर साइड, ये बेस हो गई और ये हाइपोटेन्यूस हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इधर लिखते हैं कि मेरे पास जो परपेंडिकुलर साइड है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर जो है वो उधर x के, तो इधर x के इक्वल हो जाएगी। बेस किसके इक्वल है, बेस हो जाएगी x + 3, और हाइपोटेन्यूस साइड किसके इक्वल है, वो है 15 है, और आपने इसकी साइड्स मालूम करनी है। तो हमारे पास एक है पाइथागोरस थ्योरम, तो हम उसी की मदद से करते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, उसकी मदद से करते हैं। वो क्या होता है, वो क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस का अगर आप स्क्वायर लोगे तो ये इक्वल हो जाएगा बेस का स्क्वायर, फिर कर दोगे प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूस जो दिया गया है मुझे वो 15 है, इसका आप स्क्वायर कर लोगे। बेस जो दिया गया है x + 3 है, और प्लस इसका आप क्या कर लोगे, स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या आ गया, x आ गया, परपेंडिकुलर x की जगह, तो ये x आ गया, ऊपर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ये जो बेस है x + 3 की इक्वल था, तो ये x + हमने 3 लिख दिया, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूस तो वो गिवन था 15, तो वही 15 आ गया। अब 15 का स्क्वायर कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। इज इक्वल टू, इसका एक फार्मूला है a² + b² + 2ab, तो ये फार्मूले में ओपन हो जाएगा, और ये आ जाएगा +x² हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 225 हो जाएगा, ये 225 इज इक्वल टू, ये x² हो जाएगा, +3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, +6x हो जाएगा, और ये +x² हो जाएगा। ये हो जाएगा 225, और इज इक्वल टू ये x² जमा x² कितना होता है, ये हो जाएगा 2x² हो जाएगा, और +6x लिख लेते हैं, बाद को 9 लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2x² को पहले लिख लेते हैं 6x + 9, और इज इक्वल टू 225। थोड़ा हमने इसको क्या कर दिया, तरतीब दे दी, इसको पहले लिख दिया, फिर इक्वल का निशान लगाया, 225 को उधर लिख दिया। इधर कर दोगे 2x² + 6x + 9, और ये -225 हो जाएगा, और इस साइड पर क्या बच गया, 0 बच गया। यहाँ से 2x² हो जाएगा, +6x हो जाएगा, और यहाँ से -216 बच जाएगा, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कॉमन कर लेते हैं, 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो x² + 3x हो जाएगा, और -108 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप 2 को इधर भी डिवाइड करो, 2 को इधर भी डिवाइड करो। इधर जब 2 को डिवाइड, यानी कि इस तरह है, 2 को इधर डिवाइड करोगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल, इधर 2 को डिवाइड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास, मैं इधर डायरेक्ट कर लेता हूँ, हम लिखते हैं यानी कि x² आ जाएगा, +3x हो जाएगा, और
108 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वाला जो 2 है ना, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इस तरह है ना, 2 इस तरह ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 है। 2 को इधर डिवाइड कर दो, 2 को इस पर डिवाइड कर दोगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 0 के नीचे जो डिवाइड होती है तो 0 आता है और हमारे पास ये जो बच जाएगा फाइनल। ठीक है, इधर से आप करोगे एक्स स्क्वायर प्लस, आपने तो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें तो 3x हो जाए और मल्टीप्लाई कर दें तो 108 हो जाए। ये कौन से नंबर होंगे? एक नंबर तो 12x और ये हो जाएगा 9x और माइनस 108 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आता है क्या? हाँ ठीक है, ये दो नंबर हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है? 108 होता है और उनको हम आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो 3x होता है। यहाँ से क्या कॉमन कर लेते हैं? x कॉमन, x प्लस 12 बचेगा, माइनस 9 को कॉमन कर लोगे तो x प्लस 12 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। यहाँ से आएगा x माइनस 9 और ये हो जाएगा x प्लस 12 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 9 को इक्वल टू 0 कर लो और x प्लस 12 को भी इक्वल टू 0 कर दोगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12। ये जो पॉजिटिव वैल्यू आई है हम इसको ले लेते हैं। हाँ, x इज इक्वल टू 9 तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल था? परपेंडिकुलर थी x, तो x क्या आ गई? 9 आ गए। हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 9, परपेंडिकुलर इसके इक्वल था। और दूसरी साइड है बेस, बेस मेरे पास थी x प्लस 3, बेस क्या थे? हाँ, x प्लस 3, तो ये आ गए x प्लस 3, x की जगह आप 9 पुट कर दोगे प्लस 3 कर दोगे इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। 9 और 12 ये क्या है? ये दोनों ट्राइंगल की क्या है? साइड है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम इसका क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आया ये स्टूडेंट, ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कहता है द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल इन सेंटीमीटर आर x माइनस 1 x x प्लस 1, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। आपके पास ये ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, ये ट्रायंगल है, वो कहता है कि द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है, इसकी जो एक साइड है वो क्या है? ये है x माइनस 1। इसको हम क्या बोलते हैं? इस साइड को, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरी साइड जो है वो क्या है? x इसको नाम देते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस। बेस x है, परपेंडिकुलर x माइनस 1 है और ये इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूअस, और हाइपोटेन्यूअस जो है वो क्या है? x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 है। वो कहता है कि आपके पास एक राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल की एक साइड जो है वो x माइनस 1 है, दूसरी साइड x है और तीसरी साइड क्या है? x प्लस 1 है। यही साइड है और आपने क्या करनी है? इनकी साइड्स मालूम करनी है। ठीक है स्टूडेंट, इनकी साइड मालूम करनी है, तो हम इसकी साइड मालूम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा? परपेंडिकुलर है x माइनस 1, तो इधर आ जाएगा x माइनस 1। और बेस किसके इक्वल है? बेस जो है वो किसके इक्वल है? x के, तो बेस को हमने नाम दिया x का, तो x आ गया। हाइपोटेन्यूअस किसके इक्वल है? हाइपोटेन्यूअस जो है वो इक्वल है x प्लस 1 के, तो इधर आ जाएगा x प्लस 1। अब इधर लिख लोगे अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम लिख लोगे। ठीक है स्टूडेंट, आ गए। तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आप साइड किस तरह मालूम करनी चाहिए उनको? ये फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूअस का स्क्वायर, फिर बेस का स्क्वायर कर लोगे आप लोग, और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह अब हाइपोटेन्यूअस की जगह क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूअस किसके इक्वल है? x प्लस 1 के इक्वल है, तो इधर लिख लोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस किसके इक्वल है? x के, तो इधर कर लोगे x इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? x माइनस 1 का, तो ये इसका स्क्वायर आ गया।
हमने क्या किया, हमने फार्मूला लिख लिया जो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता है, और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या पुट कर दिया, x + 1, ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया, बेस की जगह x था और x के ऊपर स्क्वायर था इधर, तो हमने स्क्वायर लगा लिया ऊपर, और परपेंडिकुलर x - 1 के इक्वल था और ऊपर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा लिया, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं मजीद। तो ये x + 1 का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ये एक फार्मूला है जो क्या है, a² + b² + 2ab, x और b की जगह क्या आ जाएगा 1, और इज इक्वल टू हो जाएगा x², और x - 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसको भी हम फार्मूले में ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab, ये माइनस वाला है तो माइनस आएगा, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, x² हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर कर दोगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x = ये हो जाएगा x² हो जाएगा प्लस x² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा और माइनस 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 1 + 2x = इन दोनों को ऐड कर दो, 2x² + 1 और ये माइनस 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा x²। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हो जाएगा 2x² + 1 और माइनस 2x = मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया फ्रंट में, ठीक है स्टूडेंट, = ये हो जाएगा x² + 1 + 2x। तो आप क्या कर दोगे, 2x², अब ये वाली साइड है ना इक्वल की, इसको हम इस साइड पर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -x² हो गया, ठीक है स्टूडेंट। x इसका 2x² था, इसका x² में चला आया, 2x है, और इसका प्लस 2x है, इसको हम इस साइड पर ले आते हैं तो ये -2x हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। ये 2x² माइनस x² तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ये 1 - 1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनको आपस में आप ऐड कर दोगे तो -4x हो जाएगा और = 0 आ जाएगा। यहाँ से x को कॉमन कर लो तो x - 4 आता है और = 0 हो जाएगा। x = 0, x - 4 = 0 और x = 0 वही, और x = 4। हमने कहा कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर साइड है वो किसके इक्वल है, x - 1 के इक्वल है, तो इधर लिखते हैं x - 1 के इक्वल है, तो x मेरे पास क्या आया, 4 - 1 तो = क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ये आ गया। और बेस किसके इक्वल था, बेस इधर x के इक्वल है, तो x हमने क्या फाइंड किया, x4 फाइंड किया, तो ये 4 आ जाएगा। और हमारे पास हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, x + 1 के, तो इधर हम क्या कर देंगे, x की जगह इधर भी हम 4 पुट कर देंगे, यानी कि ये x + 1 के इक्वल है, तो x की जगह 4 और +1 और ये क्या हो जाएगा 5, 3 4 5। तो यह क्या है, यही ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल की क्या है, हमने क्या मालूम की, साइड्स मालूम कर ली, ये साइड्स आ गए। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 थी, इसका क्वेश्चन नंबर 9 था, और इंशाल्लाह और इसका अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि एक शेफर्ड है बट सम गोट्स फॉर Rs 9,000, यानी कि एक चरवाहा है, उसने क्या किया, बकरियां लिए 9,000 रुपए की, यानी कि एक चरवाहा ने क्या किया, 9,000 की बकरियां ली है। इफ़ ही पेड Rs 100 लेस फॉर ईच गोट, एक चरवाहा था, उसने क्या किया, 9,000 की बकरियां ली, लेकिन उसकी तादाद का पता नहीं है कि कितनी तादाद हैं बकरियों की, 9,000 की कितनी बकरियां आते हैं ये पता नहीं है, लेकिन उसने 9,000 की बकरियां ली, और उसने फिर 9,000 की जो बकरियां ली उन बकरियों की रेट से, हर बकरी के रेट से क्या करता गया, 100 रुपया कम करता गया, 100 रुपया कम करता गया। इफ़ ही पेड Rs लेस फॉर ईच गोट, यानी कि उसने क्या किया, हर बकरी की कीमत से क्या किया, 100 रुपया कम करता गया। फिर उसने क्या किया, ही वुड हैव गॉट 3 मोर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी, इसी तरह वो 100 रुपया हर बकरी के रेट से कम करता हुआ उसने 3 और बकरियां मजीद खरीद ली। फिर कहता है
सेम अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन उनकी जो प्राइस है ना, सारे बकरियों की जो अमाउंट है ना, वो सारों की सेम है। ठीक है स्टूडेंट। फिर कहता है हाउ मेनी गोट्स डिड ही बाई, कितनी उसने बकरियां खरीदी होंगी। आपने क्या बताना है, नंबर ऑफ गोट्स बताना है। व्हेन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म, जबकि उन सारों का जो रेट है वो यूनिफॉर्म है। तो हमारे पास एक चरवाहा था। फिर मैं आपको ये क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। एक चरवाहा था, उसने क्या किया, 9,000 की बकरियां ली। कितने की, 9,000 की। उसने ली 9,000 की बकरियां ली, लेकिन ये हमें पता नहीं है कि कितनी बकरियां आती हैं 9,000 की। उसने फिर क्या किया, हर बकरी की जो कीमत थी, पता है कितने बकरियां आई 9,000 की, उन बकरियों की कीमत से क्या करता कि एक एक बकरी से 100 रुपया निकालता गया। उससे बोला कि मेरे साथ रियायत करो 100 रुपया। उसने क्या किया, 100 रुपया कम करता गया। फिर इसी तरह 100 रुपया हर बकरी से कम करता करता उसने 3 और बकरियां खरीद ली। लेकिन जो पहले ये जो बकरियां खरीदी थी, उन सारों का रेट जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि 9,000 की ही बकरियां उसने ली। ठीक है स्टूडेंट। तो इधर हम फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड नंबर ऑफ गोट्स फाइंड करना है कि उसने टोटल कितनी बकरियां फाइंड की और ली। ठीक है स्टूडेंट। तो इधर हम इसका सलूशन कर लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट नंबर ऑफ गोट्स, हमें पता नहीं है इसमें कि नंबर ऑफ गोट्स कितनी है। लेट नंबर ऑफ गोट्स, नंबर ऑफ गोट्स जो है हम उसको नाम दे देते हैं एक्स का, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी उसने बकरियां ली 9,000 की, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, एक्स का। और हम कहते हैं कि लेट प्राइस पर गोट, प्राइस पर गोट, और एक बकरी की क्या कीमत है, हम उसको नाम दे देते हैं वाई का नाम दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और इधर हम लिखते हैं, अब हम करते हैं यानी कि x अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यानी कि जो कंडीशन मुझे क्वेश्चन में दी गई है हम वही लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब नंबर ऑफ गोट्स क्या आ गई, x, प्राइस पर गोट, और इनको यानी कि नंबर ऑफ गोट्स को आप मल्टीप्लाई करते हो उसके एक गोट की कीमत से, तो आपके पास कितने के इक्वल आ जाएगा, 9,000 के इक्वल आ जाएगा। ये किस तरह आया। ठीक है स्टूडेंट। आपने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ गोट्स कि कितनी बकरियां हैं और एक बकरी की कीमत कितनी है, वो क्या है, वाई है। और इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्वेश्चन ने खुद बोला है कि इनका जो रेट है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि 9,000 की बकरियां आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक पेन की जो कीमत है वो क्या है, 10 रुपये है। ठीक है स्टूडेंट। और 2 पेनों की कीमत क्या है, 2 पेनों की कीमत क्या हो गई, तो आप क्या करते हो, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो। ये क्या है, 2, ये नंबर ऑफ पेन है। ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है, नंबर ऑफ पेन है। ठीक है। और ये 10 क्या है, ये एक पेन की प्राइस है। तो ये क्या है, पर पेन प्राइस है। ठीक है स्टूडेंट। एक पेन की क्या है, प्राइस है। और जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आता है, आपके पास आता है 20 आता है। ठीक है स्टूडेंट। तो इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ पेन को कि कितने नंबर ऑफ पेन है और एक पेन की क्या कीमत है, इसको जब आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है, 20 आता है। इसी तरह से इधर भी उन्होंने ऐसा किया कि नंबर ऑफ गोट्स क्या है, x है, और एक गोट की कीमत कितनी है, वो y है। इनको आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, 9,000 आता है। ये क्वेश्चन ने इसने खुद बोला है। पर गोट की प्राइस यानी कि नंबर ऑफ गोट्स क्या है, x है, यानी कि कितनी बकरियां हैं और उनको एक बकरी की कीमत क्या है, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9,000 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अगर y को मालूम करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये 9,000 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम इधर लिख दें। अब उसने क्या किया, इधर से देखिएगा, इफ ही पेड Rs 100 लेस फॉर ईच गोट, यानी कि उसने फिर क्या किया, हर बकरी से क्या किया, 100 रुपया कम करता गया। अब हम इधर लिखते हैं कि नाउ ही पेड Rs 100 लेस फॉर ईच गोट। हर बकरी के लिए उसने क्या किया, 100 क्या कर दिया, उन बकरी को जो रेट था
9,000 की जो बकरियां ली थी, उन 9,000 की बकरियों से एक एक बकरी से क्या करता गया, 100 रुपया कम करता गया। और इसी तरह कम करता करता उसने क्या किया, 3 और बकरियां खरीद ली। तो फिर हम इधर लिखते हैं कि नंबर ऑफ गोट्स, नंबर ऑफ गोट, नंबर ऑफ गोट अब बढ़ गई है। पहले हमने नंबर ऑफ गोट को क्या नाम दिया था, एक्स का नाम दिया। फिर उसने जब 100 रुपया कम किया, हर बकरी के रेट से 100 रुपया कम किया, तो 3 और बकरियां उसने खरीद ली। तो हम इधर 3 और को ऐड कर देंगे। इसने क्वेश्चन ने खुद बोला है, उसने कहा कि 100 रुपया वो कम करता गया और इसी तरह उसने क्या किया, 3 बकरियां और खरीद ली। ठीक है स्टूडेंट। और प्राइस पर गोट हम इधर लिखते हैं कि प्राइस पर गोट वो क्या हो जाएगी, y माइनस 100 हो जाएगी। यानी कि क्या करता गया, पहले तो y कीमत थी उसकी, पहले तो y कीमत थी, फिर उसने क्या किया, हर बकरी से क्या करता गया, 100 रुपया कम करता गया। तो वो क्या हो जाएगा, y माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। इधर हम लिखते हैं, फिर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इनका भी रेट यूनिफॉर्म है। यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 3, नंबर ऑफ गोट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, प्राइस पर गोट, एक गोट की जो कीमत है वो क्या है, y माइनस 100 है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये किसके इक्वल है, ये 9,000 के इक्वल है। यानी कि मैंने क्या किया, नंबर ऑफ गोट को, 3 नंबर ऑफ गोट्स और बढ़ गई थी ना जब उसने 100 रुपया कम किया, मैंने नंबर ऑफ गोट्स को प्राइस पर गोट के साथ मल्टीप्लाई जब किया तो वो किसके इक्वल आया, 9,000 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट। इसने क्वेश्चन में खुद बोला है कि इनका जो रेट है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स को जब आप वाई के साथ, नहीं, हम इस तरह करते हैं कि एक्स प्लस 3 को अपनी जगह पर रहने देते हैं और वाई की जो हमने वैल्यू इधर लिखी थी, वाई किसके इक्वल है, 9,000 डिवाइडेड बाई एक्स, तो इधर हम पुट कर लेंगे, वही वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9,000 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा और ये माइनस 100 हो जाएगा और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब ये हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ से आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास, एलसीएम x आ जाएगा। ये x है, एलसीएम को आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो x से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इधर एलसीएम लोगे तो 9,000 आ जाएगा। इधर x है, यही वाला एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 100x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। और इज इक्वल टू हो जाएगा 9,000। ये हो गया। अब हम करते हैं, यानी कि x प्लस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9,000 माइनस 100x और ये वाला जो x है, ये वाला x है, इधर क्या हो रहा है, इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये 9,000 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर हम लिख लेते हैं 9,000x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, ये x प्लस 3 है, इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 9,000 के साथ तो कितना हो जाएगा, ये 9,000x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। फिर इसी x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 100x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 9,000 के साथ, 3 को, फिर 3 की अब बारी है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 27,000 हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा। अब फिर इस 3 को क्या कर दोगे, इस 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस 300x हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x को इधर मल्टीप्लाई किया, फिर x को माइनस 100x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। और इज इक्वल टू क्या है, 9,000x है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 9,000। कितना नहीं, अब ये हो जाएगा 9,000x। ये वाला जो 9,000x है, इसको हम इक्वल की इस साइड पे ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 9,000x हो जाएगा। और ये क्या है, माइनस 100x स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा और प्लस 27,000
ये 27,000 हो जाएगा और ये माइनस 300x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं ये 9000x और ये 9000x, तो ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से -100x² बच जाएगा प्लस 27,000 बच जाएगा और यहाँ से बचेगा माइनस, इधर जीरो भी है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमने 9000x को इस साइड पे ले आ गए थे, तो इधर हो जाएगा 300x और इस साइड पर क्या बच गया, जीरो बच गया। अब यहाँ से हम क्या कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से मैं अगर इस 100 को कॉमन कर ले, हाँ 100 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा अंदर, x² बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, -100 को हमने कॉमन कर लिया तो क्या बच गया, x² और इधर साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 270 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा 3x आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये -100x है, ठीक है, ये -100 है, इस -100 को आप इधर भी डिवाइड कर दो। ठीक है स्टूडेंट, और इधर भी डिवाइड कर दो। जब इसको 0 के नीचे डिवाइड कर दोगे तो इधर भी 0 आ जाएगा, इसको आपस में ये क्या हो जाएंगे, इधर कैंसल हो जाएंगे। तो लिहाजा हमको इधर इस यहाँ से क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, हम लिख लेते हैं x² और इसको थोड़ा तरतीब देते हैं। x वाला जो है ना -3x, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो ये -3x हो जाएगा, ये -270 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा। अब हम इसको किससे करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, तो ये हो जाएगा x²। आपने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो -3x हो जाए, और वो कौन सा नंबर है, एक है -18x प्लस 15x और ये आ जाएगा -270 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से हम क्या कॉमन कर लेते हैं, x को कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x -18 आ जाएगा। ये स्टूडेंट, जब हमने यहाँ से कॉमन लिया -100 को कॉमन ले लिया तो इधर x² बच गया और यहाँ से क्या बच गया, यहाँ इसका साइन चेंज हो गया, -270 हो गया। हमने इसका साइन चेंज नहीं किया, ये हमसे गलती हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका भी साइन चेंज कर दे, ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लस हो गया। हमने क्या किया, -100 को कॉमन किया, -100 को कॉमन कर दिया, इधर क्या बच जाएगा, जब यहाँ से कॉमन किया तो x² बच गया, फिर इधर इसका प्लस साइन था तो ये माइनस साइन हो गया क्योंकि इधर हमने माइनस को भी कॉमन लिया था। फिर इधर इसका इधर माइनस साइन था तो जब इधर हमने यहाँ से क्या किया, माइनस को कॉमन कर लिया तो इधर क्या होगा, +3x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह आ जाएगा, इधर भी आपके पास +3x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको फिर कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपके पास x² हो जाएगा +18x हो जाएगा और -15x हो जाएगा और -270 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इनको आपस में आप क्या कर दो, माइनस कर दोगे तो क्या आता है, 3x आता है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 270 आता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, x कॉमन कर लेते हैं तो x +18 बच जाएगा और यहाँ से हम -15 को कॉमन कर लेते हैं तो x +18 बच जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आएगा x -15 और यहाँ से आएगा x +18 और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। हम x -15 को भी इक्वल टू 0 कर लेते हैं और x +18 को भी क्या कर लेते हैं, इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -18 हो जाएगा। लिहाजा हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू जो पॉजिटिव वैल्यू है इसी को ही ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 15 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो है नंबर ऑफ गोड्स, तो हमारे पास जो नंबर इक्वल टू 1 आया 15, x इज इक्वल टू आया -18। हम क्या कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 15 लेते हैं। हम कहते हैं कि मेरे पास जो नंबर ऑफ गोड्स आई, नंबर ऑफ गोड्स वो कितना आई, हमने नंबर ऑफ गोड्स को क्या नाम दिया था, x नाम दिया था। ठीक है, तो और x मेरे पास क्या आया, x नाम दिया तो x मेरे पास क्या आ गया 15, यानी कि कितनी, उसने 9000 की कितने बकरियां खरीदी, 15 बकरियां खरीदी। आप उसने सिर्फ हमसे क्या मांगा था, नंबर ऑफ गोड्स मांगा थे और हमने प्राइस ऐसे ऐड किया, हमने इसको मालूम करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इसकी प्राइस भी फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये है ना y इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाई x है,
तो 9000 को और x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 15 आई है। जब आप इस पे डिवाइड कर दोगे, यानी कि इस तरह कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट है। क्या है, यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट, हम सिर्फ एक गोट की प्राइस मालूम करने के लिए क्या करें, इसको मजीद आगे कर रहे हैं। बस क्वेश्चन जो है आपसे जो चीज़ मांगी गई थी वो क्या मांगी गई थी, नंबर ऑफ गोट्स मांगी गई थी। ठीक है स्टूडेंट, हम प्राइस को खुद से फाइंड कर रहे हैं, प्राइस उसने नहीं मांगी इस क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू है 9000 डिवाइडेड बाई क्या है x है, तो x है ना, इधर क्या है डिवाइडेड बाई x है। y इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाई x है, इधर x की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं 15 पुट करते हैं। जब यहाँ आप 15 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 600 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 9000 को जब इस पे डिवाइड कर दोगे तो 600 आ जाएगा। और 600 क्या है, एक बकरी की कीमत है, 600 है पर गोट की कीमत, क्या है 600 एक बकरी की कीमत है। और जब आप इसको 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 600 है एक बकरी की कीमत और टोटल उन बकरियों की तादाद जो है वो 15 है। ठीक है, तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आपके पास क्या आ जाएगा 9000 आ जाएगा। ये यानी कि यहाँ एक बकरी की कीमत हमसे क्या है 600 आई। ठीक है स्टूडेंट, और टोटल बकरियाँ कितने 15 बकरियाँ, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे 600 को 15 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, वही 9000 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका जो क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है वो यहाँ तक था। ठीक है स्टूडेंट, इससे आगे नहीं, ये सिर्फ हमने क्या कर दिया एक गोट की कीमत मालूम करने के लिए, या आप इस तरह भी कह सकते हैं क्वेश्चन को चेक करने के लिए हम एक गोट की कीमत को टोटल जो तादाद आई है हमारे उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 9000 आता ही है तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा आपके पास 9000 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास था एक्सरसाइज 2.7 का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।